कर्मा क्या है? जब आप जीवित हों तो यह एक एक्टिव प्रोसेस है। पॉजिटिव या नेगेटिव, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव, आप जो भी करते हैं वो कर्मा है। यूनिवर्स में जितने भी एक्शंस, इमोशंस या थॉट्स नोट हो जाते हैं वो केवल कर्मा बनाता है। हम जो भी काम करते हैं उसके पीछे एक इंटेंशन होता है और वह इंटेंशन एक कर्मा बनाता है। अगर आपके इंटेंशंस नेगेटिव हैं तो आपको कॉन्ट्रैक्शन और मिजरी मिलेगी। अगर आपके इंटेंशंस पॉजिटिव हैं तो आपको एक्सपेंशंस और हैप्पीनेस मिलेगी। हम कार्मिक साइकिल से खुद को कैसे फ्री कर सकते हैं? डिटैचमेंट एक तरीका है जिससे आप कार्मिक साइकिल से फ्री हो सकते हैं। अब डिटैचमेंट क्या है? सिंपल वर्ड्स में सेपरेशन। कर्मा एक ऐसी चीज़ है जिससे आप कभी बच नहीं सकते। अच्छी खबर यह है कि जो बुद्धा ने किया वैसा करके आप भी कार्मिक साइकिल से फ्री हो सकते हैं। वो लाइफ के इवेंट्स के एक डिटैच्ड विटनेस बन गए। बुद्धा ने एक बार कहा था कि डिटैच हो जाओ और अपनी लाइफ में विटनेस बन जाओ। मतलब कि अपने आप को अपनी ज़िंदगी से अलग करके बस ऑब्जर्वर बन जाओ। जो हो रहा है उसके ऑब्जर्वर बन जाओ और इसमें पार्टिसिपेट ना करते हुए बस ऑब्जर्वर बन जाओ। जिस समय आप एक ऑब्जर्वर बन जाते हैं आप अब कर्मा नहीं बनाते हैं और आप अवेक या बुद्धा बन जाते हैं। लोगों की एंडलेस डिज़ायर्स होती हैं और जब तक वे छोटी से छोटी डिज़ायर को भी नहीं छोड़ते तब तक कार्मिक साइकिल से फ्री नहीं हो सकते हैं। यदि डिस्पैशनेट डिटैचमेंट की प्रैक्टिस नहीं करी तो कार्मिक साइकिल को तोड़ना इम्पॉसिबल है। अब आप पूछते हैं कि क्या डिटैचमेंट पॉसिबल है? तो आंसर हाँ है, लेकिन यदि आप हमेशा इस फैक्ट के प्रति अवेयर रहते हैं कि सब कुछ इम्परमानेंट, मोमेंट्री और विनाशकारी है, तभी आप डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर पाएंगे। जैसे कोई फ्लावर मॉर्निंग में खिलता है और शाम को मुरझा जाता है। मेरे जीवन में कुछ भी परमानेंट नहीं है। मेरी प्रॉपर्टी, मेरे रिलेशनशिप्स, मेरी मटेरियल वेल्थ, मेरी हेल्थ, मेरी स्ट्रेंथ, मेरा फेम, नथिंग, कुछ भी नहीं। आपके माइंड में प्रत्येक थॉट एक इम्प्रेशन बनाता है और यह इम्प्रेशन आपके दिमाग में फिर से वही थॉट लाता है। आपकी मेमोरी का काम करने का यही तरीका है। मेमोरी हमारे जीवन में सब कुछ कंट्रोल करती है। एक ही टाइप का खाना यदि महिला खाती है तो वह महिला की बॉडी बन जाता है और यदि पुरुष खाता है तो वह पुरुष की बॉडी बन जाता है। ठीक वैसे ही एक ही टाइप का खाना यदि एक ब्लैक स्किन वाला खाए तो ब्लैक स्किन बन जाता है और वही टाइप का खाना वाइट स्किन वाला खाए तो वाइट स्किन बन जाता है। यह कैसे होता है? यह सिर्फ मेमोरी के कारण है। आपके चेहरे का कुछ हिस्सा आपके ग्रैंडफादर जैसा हो सकता है। कैसे? यह मेमोरी के कारण है। जिसे हम बॉडी कहते हैं वह सिर्फ बॉडी ऑफ मेमोरीज़ है। और यदि आप पूछते हैं कि कर्मा क्या है तो फिर से आंसर होगा कि यह मेमोरीज़ हैं जो आप हैं, जो आप लेकर चलते हैं। कर्मा से छुटकारा चाहते हैं तो अपने पर्सनैलिटी और बॉडी से ऊपर उठना पड़ेगा। पास्ट एक्सपीरियंसेस केवल मेमोरीज़ के रूप में होते हैं। यही कारण है कि हम पुराने कर्मास अपने साथ कैरी करते हैं। यहाँ तक कि हमारे शरीर में सबसे टाइनिएस्ट पार्टिकल या सेल का अपना कर्मा या मेमोरी है। शरीर का बहुत शेप पुरानी मेमोरीज या कर्मा के कारण है। कुत्ते द्वारा खाया गया एक आम कुत्ता बन जाता है और मनुष्य द्वारा खाया जाने वाला आम मनुष्य बन जाता है। प्योर एलिमेंट को छोड़कर हर चीज़ में मेमोरी होती है। प्योर एलिमेंट में मेमोरी नहीं होती है। बुद्धा ने इस प्योर एलिमेंट में महारत हासिल की। उनके पास आंखें थी बिना मेमोरी के। ऐसी आंखें जो जैसा है उसे वैसा ही देखती। ऐसी आंखें डेवलप करना जो मेमोरी के सहारे नहीं चलती है। कार्मिक साइकिल को तोड़ने का एकमात्र तरीका है। बुद्ध जो इनलाइटेंड थे ने अपने मेडिटेशन सेशंस के दौरान पता लगाया कि कर्मा क्या है और इसे कैसे रिजॉल्व किया जाए। आपको डूअर नहीं बनना है बल्कि ऑब्जर्वर बनना है। आप चीज़ों को ऐसे ना देखें जैसे आपकी मेमोरी आपको दिखाती है, बल्कि वैसे देखें जैसे कि वो चीज़ है, जस्ट द वे इट इज़। अगर आप किसी डिश को देखेंगे तो आप उसमें राइस या वेजीज जैसे तत्व देखेंगे। यदि आप बिल्डिंग को देखते हैं तो आपको इसमें अर्थ एलिमेंट दिखाई देगी। आप इसे छोटा या बड़ा, सुंदर या बदसूरत नहीं कहेंगे। सिंपली लुक द वे इट इज़। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग एक अब्यूज़िव रिलेशनशिप से बाहर निकलते हैं और फिर से किसी दूसरे पार्टनर के साथ उसी टाइप के अब्यूज़िव रिलेशनशिप में पड़ जाते हैं? चाहे वे कितना भी पार्टनर बदल लें, हमेशा एक जैसा ही होता है। वे एक ही तरह के लोगों को अलग अलग रूपों में अट्रैक्ट करते रहते हैं जब तक कि वे कर्मा को एक्नॉलेज नहीं करते और इसे रिजॉल्व नहीं करते हैं।
यदि आप लगातार अपने आप को एडवर्स सिचुएशन में, फेल्ड रिलेशनशिप में या करियर सक्सेस में कमी पाते हैं, तो शायद इन स्थितियों का कारण उन कर्मास के कारण होता है जो कभी आपने पहले किया होगा। आपको अपने जीवन में रिकरिंग सिचुएशंस को पहचानने, जो आपके साथ बार बार हो रही है, उन सिचुएशंस को एक्नॉलेज करने की और उनसे डील करने की आवश्यकता है। आपके जीवन में हर व्यक्ति एक कारण से है। यह आपके फादर, मदर, स्पाउस, फ्रेंड्स, आपके द्वारा आया हर व्यक्ति आपके जीवन में एक कारण हो सकता है। इस तरह की सिचुएशंस को एड्रेस करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आपके जीवन में जो लोग हैं, उनके आपके जीवन में क्या रोल्स हैं, इस बात पर ध्यान दें, ताकि आप पता लगा सकें कि वो लोग आपकी ज़िंदगी में क्यों हैं। लर्न द लेसन एंड एक्नॉलेज टू कंप्लीट योर कर्मा। आप जितनी जल्दी आपके दूसरों के साथ कार्मिक लिंक को समझ जाएंगे, उतनी ही जल्दी आपको इस कार्मिक साइकिल से फ्री होने में हेल्प मिलेगी। दूसरे शब्दों में, अपने जीवन में हर व्यक्ति के साथ आपका जो कार्मिक लिंक है, उसे समझने और जानने का प्रयास करें, और उसके बाद ही आप लाइफ में बैलेंस ला पाएंगे। आप पास्ट में किए गए कार्यों का एक्सपीरियंस प्रेजेंट में करेंगे। यदि आप अपने पिछले जीवन में कठोर रहे हैं, तो इस जीवन में आपके लिए लोग कठोर रहेंगे। यदि आप अपने पिछले जीवन में मदद करते रहे हैं और सॉफ्ट रहे हैं, तो लोग इस जीवन में भी आपकी मदद करेंगे और आपके लिए सॉफ्ट होंगे। आपने अपने पिछले जन्मों में अपने आसपास के लोगों को जो कुछ भी दिया, वह आपके वर्तमान जीवन में आपके आसपास तब तक आएगा जब तक आप अपना लेसन पूरा नहीं कर लेते। अपने जीवन में होने वाली घटनाओं के लिए दूसरों को दोष ना दें, क्योंकि हम अपने कर्मा के लिए खुद जिम्मेदार हैं। हमारे जीवन में होने वाली हर चीज़ हमें कुछ ना कुछ सही करने का मौका देती है। ज़रा सोचिए इसके बारे में।